हेलो अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस और हमारे जो ऊप के बेसिक्स हैं वहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो है अभी मैं तकरीबन 2 आवर्स की वीडियोस को वेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं किसी वीडियो के अंदर मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, किसी के अंदर जो है मेरा कोई कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैं बताना भूल गया था, और मेन टॉपिक था वो सारी की सारी वीडियोज़ अब मेरे पास पेंडिंग में पड़ी हैं, वो कभी फिर अब अपलोड तो होंगी नहीं, वैसे ही हैं। खैर अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपना, जिसमें मैं काम करूँगा कंस्ट्रक्टर एंड ऊप, ठीक है। मैंने इस तरह से नाम बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मेरा। टर्मिनल में जाकर सबसे पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर अब हम बना लेते हैं अपना, जिस फोल्डर स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है, ठीक है। TSC-, init npm init -y, ठीक है। 2 मेरे फाइल्स बन चुकी हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे दे दूँगा टाइप मॉड्यूल, ठीक है। टाइप मॉड्यूल यहाँ पे दे दिया। TS कॉन्फ़िग के अंदर टारगेट में ES नेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। मॉड्यूल में मैंने कर दिया ES6 कर देते हैं यहाँ पर। रूट डायरेक्टरी मेरी SRC का फ़ोल्डर होगा, और आउटपुट डायरेक्टरी जो है मेरा क्या होगा, डिस्ट का फ़ोल्डर होगा, ठीक है। सो वी हैव इट ऑल डन नाउ। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं जल्दी जल्दी से, और हमारे कंस्ट्रक्टर वाले मैथ जो हमारा जो फ़ोल्डर है मेन, उसके अंदर एक SRC का फ़ोल्डर बना लेते हैं। फिर एक उसके अंदर index.ts की फ़ाइल बना लेते हैं। अब इस फाइल के अंदर रहते हुए हम लोग सबसे पहले एक्सप्लिसिट कास्टिंग को पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती क्या है? एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये होती है जब आप टाइप स्क्रिप्ट को कहें, कहें कि एक वेरिएबल की टाइप वो अज्यूम करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। फॉर सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट माई वेरिएबल, इसकी टाइप में रख रहा हूँ स्ट्रिंग, तो मैं इस पर स्ट्रिंग ही असाइन कर सकता हूँ, फ़हीम, सही है। मैं इस पर स्ट्रिंग ही असाइन कर सकता हूँ। आई कांट असाइन अ नंबर टू इट। वो कहेगा कि भाई आप क्यों नंबर क्यों असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई इस वेरिएबल की टाइप तो टाइप स्क्रिप्ट को पता है, स्ट्रॉन्ग पता है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, भाई मैंने स्ट्रिंग लिख दिया है, मतलब कि इधर स्ट्रिंग ही आएगा, इसकी जगह पे कोई नंबर वंबर नहीं आ सकता। जब मैं माई वेरिएबल डॉट टू अपर केस करूँगा तो ये मुझे अपर केस ही देगा, चाहे मैं यहाँ पे नंबर असाइन कर दूँ या कुछ भी असाइन कर दूँ, मुझे यहीं पे एरर आ जाएगा कि भाई आपने स्ट्रिंग लिखा है बट आपने नंबर असाइन कर दिया है। अगर मुझे कुछ इस तरह का केस रखना है कि मैं जो टाइप चाहूँ वो असाइन कर सकूँ राइट हैंड साइड पर, तो 2 टाइप्स आती हैं मेरे पास ऐसी टाइप स्क्रिप्ट की। एक होती है एनी और एक होती है अननोन, ठीक है। जब मैं यहाँ पे एनी टाइप रखता हूँ और मैं यहाँ पे फ़हीम लिख देता हूँ फॉर सपोज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाद में जाके उसे अपडेट भी कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, माई वेरिएबल डॉट टू फिक्स्ड। अब मैं फिक्स्ड वाली जो सिनेरियो है जो उसका एक चले मैं इसके इधर यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फ़हीम कर देता हूँ। तो अब उसूलन मेरे पास माई वेरिएबल को डॉट टू अपर केस में कन्वर्ट करने का जो वे है वो होना चाहिए। बट जब मैं ये करता हूँ तो मुझे टाइप स्क्रिप्ट खुद से दिखा नहीं रहा कि यार इसका टू अपर केस का कोई मेथड है या कुछ भी है, मुझे टोटली खुद टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ। मुझे क्या करना पड़ा, खुद टाइप करना पड़ा। मैंने TSC किया नोट डिस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट GS, तो मेरा काम तो चल गया, जो अकॉर्डिंग उसूलों के मुताबिक था मेरा काम वो चल गया। बट यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट मुझे खुद से नहीं बता रहा है, इंटेलिजेंस मुझे नहीं बता रही कि यार ये अपर केस का मेथड अवेलेबल है। हालांकि माई वेरिएबल की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। बट अगर टाइप स्क्रिप्ट में देखें, टाइप स्क्रिप्ट में इसकी टाइप क्या आ रही है, एनी टाइप आ रही है। बट अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ माई वेरिएबल और इससे पहले लिख देता हूँ टाइप ऑफ, क्या लिखता हूँ, टाइप ऑफ, तो मुझे इस माई वेरिएबल की टाइप पता लग जाएगी, राइट। टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। अब रन टाइम पर इस माई वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग थी, जब भी तो इस पर ये डॉट टू अपर केस का मेथड लग पाया है, वरना अगर इसकी टाइप यहाँ पर इस तरह से नंबर होती तो मुझे जो है एक अदद एरर आ जाता, रन टाइम पे एरर आता। कब आता, रन टाइम पे एरर आता, कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आता। कंपाइल टाइम पे एरर कब आता, जब मैं ये वाला काम करता, सही है। जब मैं इस तरह से कुछ करता तो मुझे कब एरर आता, मेरी एग्जीक्यूशन के टाइम पर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कुछ इस तरह से सिनेरियो है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें अब क्या करना है, हमें ये इंटेलिजेंस का मुझे चाहिए कि भाई ये मुझे इंटेलिजेंस बताए कि भाई क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं एक स्ट्रिंग के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग को यूज़ करूँगा। अब एक्सप्लिसिट कास्टिंग को यूज़ किस तरह करते हैं, उसको यूज़ इस तरह करते हैं। फॉर सपोज़ मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मैंने करा मैं कर देता हूँ इसको फ़हीम यहाँ पर। मैं कहता हूँ लेट माई वेरिएबल, इसकी मैंने माई वेरिएबल की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, अल्लाह।
क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, लैपटॉप में चार्ज 27% है और 9:40 भी हो चुके हैं। खैर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मैंने कहा माई वेरिएबल स्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू माई वेरिएबल एज स्ट्रिंग, कि भाई माई वेरिएबल जो है, मेरा वेरिएबल है, उसकी टाइप तो एनी है या अननोन टाइप है, कुछ भी टाइप है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अब जब मैं अननोन लगाऊंगा ना, तो अननोन पे तो अपर केस लग ही नहीं सकता, कहेगा कि भाई माई वेरिएबल की टाइप तो अननोन है। तो जब किसी वेरिएबल की टाइप अननोन होगी, कि टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर को पता ही नहीं होगी उसकी टाइप, ठीक है, अननोन है, तो अननोन पे तो आप बिल्कुल भी मेथड्स वगैरह लगा ही नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट कास्टिंग करना ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें किसी वेरिएबल की टाइप नहीं पता होती, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे अननोन रख देते हैं, सही है। फिर जब हमारे पास डेटा आता है तो उस बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये स्ट्रिंग है, या फिर जो है ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, ये क्या वर्ड्स एवर कौन सी डेटा टाइप आ रही है। फॉर सपोज़ हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एक एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या आ रहा है, एपीआई से हमेशा रिस्पॉन्स आता है। किस तरह आता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब कभी कभार वो डेटा मेरे पास क्या आ रहा होगा, खाली आ रहा होगा, ठीक है, या कभी कभार वो डेटा मेरे पास इस तरह से खाली आ रहा होगा। कभी कभार उस डेटा के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डिपेंड करता है एपीआई आपने किस तरह डिज़ाइन किया आपकी, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माई वेरिएबल पे या तो मैं अननोन टाइप लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं अननोन टाइप लगाऊंगा तो क्या होगा, जब भी मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे डिटरमाइन करके कि भाई इस रिस्पॉन्स में मेरे पास आ क्या रहा है, उस बिहाफ पे फिर उसे एक्सप्लिसिट कास्टिंग करके यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं इस अननोन की जगह पर यूनियन लिटरल चाहूँ तो वो भी यूज़ कर सकता हूँ, कि भाई या तो इसकी टाइप ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं इस टाइप से भी टाइप लिख सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली बात ये थी कि अभी फ़िलहाल मैंने अननोन टाइप रखी हुई, सही है, बाय डिफ़ॉल्ट अननोन टाइप रखी थी। बाद में मैंने उसको एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग असाइन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको कर दिया भाई, अब माई वेरिएबल तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ना, बट मैं उस पर टू अपर केस लगाना चाह रहा हूँ, तो वो मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, कह रहा भाई ये चलेगा नहीं। यहाँ पर अभी भी मेरे पास रन टाइम पे क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। अगर मैं ये हटा भी दूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा, रन टाइम पर स्ट्रिंग ही आ रहा होगा। बट ये नहीं हो रहा क्योंकि माई वेरिएबल की टाइप क्या है, अननोन है। टाइप स्क्रिप्ट को अभी इसकी टाइप नहीं पता है, तो मुझे खुद बतानी पड़ेगी कि भाई टाइप स्क्रिप्ट आप इसकी टाइप ये अज्यूम करो। तो मैंने ये वाला काम यहाँ पर कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया माई वेरिएबल स्ट्रिंग के नाम से, और मैंने फिर क्या किया, मैंने बोला भाई माई वेरिएबल का जो वेरिएबल है उसको आप एज अ स्ट्रिंग क्या करो, अज्यूम कर लो। जब मैंने ये वाला काम किया तो मैं माई वेरिएबल स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस ये वाला काम जो है मैं करवा सकता हूँ। माई वेरिएबल स्ट्रिंग को भी हम देख लेते हैं भाई इसकी टाइप क्या है। मैंने टीएससी किया, नोट, सही है। तो ये दोनों की टाइप मेरे पास ही आ गई, स्ट्रिंग आ गई, और ये मेरे पास कैपिटलाइज हो गया विदाउट एनी एरर्स, ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका ये था कि भाई मैं एज का कीवर्ड यूज़ कर लूँ कि भाई माई वेरिएबल को यूज़ करो, बट किस टाइप से, एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि माई वेरिएबल तो अननोन था ना। तो मैंने कहा भाई माई वेरिएबल स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाओ, और उसके अंदर असाइन क्या करो, उसके अंदर माई वेरिएबल को असाइन करो बट एज अ स्ट्रिंग। तो ये जो माई वेरिएबल स्ट्रिंग की टाइप बनी वो क्या बनी, स्ट्रिंग बनी। अगर मैं चाहता तो मैं इसको यहाँ पे एज अ नंबर भी करवा सकता था। टाइप स्क्रिप्ट मुझे कुछ एरर नहीं देगा, हालांकि ये है तो क्या है, ये है एक स्ट्रिंग, बट मैं चाहूँ तो भाई मैं यहाँ पे नंबर भी करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। बट वही बात है कि ये पागलपंती या बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है ही स्ट्रिंग और मैं उसे एज अ नंबर यूज़ कर रहा हूँ, तो होगा क्या मेरे पास ये होगा कि भाई माई वेरिएबल स्ट्रिंग के ऊपर जब मैं डॉट लिखूँगा तो मेरे पास ये जो नंबर के मेथड्स हैं, नंबर के जो मेथड्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल होंगे। तो इसलिए कभी भी हम इस तरह के काम करते नहीं हैं ताकि हमें कोई एरर ना हो, पोटेंशियल एरर ना आ जाए हमारी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग करते हुए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो आपके वेरिएबल की टाइप हो एक्चुअल में इस वक्त, वही आप यहाँ पर क्या करो, एज के साथ असाइन करो, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में अपनी टाइप लिख दो और उसके आगे अपने वेरिएबल का नाम लिख दो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अब ये तरीके तो ये होगा कि भाई मैंने एक वेरिएबल पे क्या करा है, असाइन करा है। मैंने पहले क्या किया, एक वेरिएबल पे असाइन किया उस वैल्यू को, सही है, अपनी टाइप के अकॉर्डिंग, सही है। मतलब मैंने माई वेरिएबल स्ट्रिंग बनाया, उसमें मैंने माई वेरिएबल को असाइन किया। माई वेरिएबल की टाइप थी अननोन, बट मैंने ये कहा कि भाई माई वेरिएबल को स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग आप कंसिडर करो और उसको आप असाइन किस में कर दो, माई वेरिएबल स्ट्रिंग पर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास क्या है, यहाँ पर वैलिड है। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ माई वेरिएबल एज स्ट्रिंग करके, ठीक है, या मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ स्ट्रिंग माई वेरिएबल करके। अब अगर यही चीज़ों को, यही सेम चीज़ों को मुझे अगर यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में यूज़ करना है, मैं कहता हूँ भाई मैं एक अलग वेरिएबल ना बनाऊँ, मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँ। तो मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, माई वेरिएबल एज स्ट्रिंग को, जहाँ पे मैंने माई वेरिएबल स्ट्रिंग लिखा है वहाँ पे मैं एक राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। क्या लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट, और उस राउंड ब्रैकेट में मैं ये लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है।
फॉर सपोज अगर मैं राउंड ब्रैकेट नहीं लगाता तो वो क्या करता, वो इस पूरे को एज अ सिंगल एक्सप्रेशन काउंट नहीं करता, सही है। बट ये तो पूरी एक एक्सप्रेशन है ना, मैंने पूरी एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है कि भाई माई वेरिएबल को पहले एक एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करो, फिर उसके बाद जो आपने एज ए स्ट्रिंग उसे कंसिडर किया है उस पर डॉट टू अपर केस लगाओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट्स जब मैंने लगाए हैं फिर उसके बाद उन पर मैंने क्या लगा दिया, डॉट टू अपर केस। तो माई वेरिएबल एज स्ट्रिंग को पहले मैंने लिया, ठीक है, मतलब माई वेरिएबल को एज ए स्ट्रिंग लिया इस राउंड ब्रैकेट के अंदर रहते हुए। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, माई वेरिएबल मिलेगा बट स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट होगा जब मैंने माई वेरिएबल एज स्ट्रिंग किया, ठीक है। फिर उस पर मैंने क्या लगाया, डॉट टू अपर केस। अगर मैं राउंड ब्रैकेट नहीं लगाता तो वो क्या कंसिडर करता, वो कंसिडर करता कि माई वेरिएबल एक अलग वर्ड है, एज एक अलग वर्ड है, स्ट्रिंग एक अलग वर्ड है, मतलब तीनों का काम अलग अलग है। और मैंने स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस लगाया, ये देख रहे हैं, टाइप स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस अनरिजॉल्व, तो ये सारा सिनेरियो बनता है, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट्स इसलिए इन टाइप के सिनेरियोज़ में लगाना ज़रूरी है, ठीक है। सेम ये वाला जो काम मैंने यहाँ पे किया था वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये वाला काम यहाँ पे कर दिया तो भी जो मेरा कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास फ़हीम आ चुका है। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट कास्टिंग का तरीका, ठीक है, कि जब हम टाइप स्क्रिप्ट के वेरिएबल को कहते हैं कि भाई आप जो है एक वेरिएबल की टाइप, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप पर, मतलब इस टाइम जिस जो मैं आपको टाइप बता रहा हूँ इस वेरिएबल की, आप उसे उस तरह ही अज्यूम करो, ठीक है। जब हम टाइप स्क्रिप्ट को कहते हैं कि भाई हमें इस वेरिएबल की टाइप आपसे ज़्यादा अच्छे से पता है, आपको नहीं पता और हमें पता है, तो टाइप स्क्रिप्ट कहता है चलो यार ठीक है, आपको पता है, मैं आपकी प्रेफरेंस को लेकर यूज़ चलता हूँ और मैं उस तरह से यूज़ करता हूँ जिस तरह आप कहते हैं, ठीक है। फिर चाहे मैं गलत दूँ सही दूँ वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, वो टाइप स्क्रिप्ट अपने पास नहीं रखेगा। टाइप स्क्रिप्ट कहेगा भाई आपकी गलती है, आपने मुझे इस तरह क्यों बताया था या मुझे इस तरह से क्यों गाइड किया था, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं अपनी index.js वाली फाइल पर। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है ना ज़रा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा रीड करते हैं, ठीक है। पहले पानी पी लूँ फिर कॉन्सेप्ट रीड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आज चलते हैं ज़रा कॉन्सेप्ट को पढ़ने। अब फॉर सपोज़ मुझे मुझे जो है अपनी इस फाइल के अंदर जो है 3 वेरिएबल्स, मतलब 100 ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने, कितने हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने, मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे उन सबका क्या करना है, एक अदद जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। मुझे अगर ये वाला काम करना है तो इससे मेरा नुकसान क्या होगा कि भाई मुझे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, फॉर सपोज़ अभी क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है 4 लाइन्स पर, तो मेरे अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 400 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है भाई। 400 लाइन का कोड मैं क्यों लिखूँ बिला फजूल का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे इन सब में कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, फॉर सपोज़ मुझे अगर इन सब में कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उन 100 जगहों पर उसे ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे लिए एक बड़ी गंभीर सिचुएशन आ गई है, ठीक है। गंभीर सिचुएशन है कि भाई मुझे 100 जगहों पर चेंज करना पड़ेगा। 400 लाइन्स का कोड तो ऑलरेडी है, फिर ये 500 लाइन्स का कोड हो जाएगा। तो ये एक वो है ना, मतलब एक लूप होल है। फिर उन 100 को अगर मैं कहीं यूज़ कर रहा हूँ या उन पे कंसोल करवा रहा हूँ तो वो एक लाइन का कोड अलग हो जाएगा। जब मैं कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 अगर करवा रहा हूँ तो ये भी 100 लाइन्स का कोड हो जाएगा। तो 600 650 लाइन्स का कोड बन जाएगा अगर मैं इस अप्रोच को फॉलो करता हूँ, ठीक है, फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। उससे बचने के लिए क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था फंक्शन। फंक्शन क्या काम करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ रीयूजेबल बनानी है, फॉर सपोज़ मुझे एक ही काम बार बार अगर करवाना है तो मैं उसको किस तरह करवा लेता हूँ, मैं उसे फंक्शन में बना के करता हूँ। मैं फंक्शन में को बीजे का बना सकता हूँ जिसमें पैरामीटर आएगा नेम, एज और इस प्रेजेंट के 3 पैरामीटर्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न कराऊँगा, रिटर्न किस चीज़ को कराऊँगा, एक अदद ऑब्जेक्ट को, और उसके अंदर क्या होगा, नेम, एज और इज़ प्रेजेंट। ये 3 चीज़ें जो है मैंने क्या करवा दी हैं, रिटर्न करवा दी है इस ऑब्जेक्ट से। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, फंक्शन कराया, मेक ओबीजे का फंक्शन बनाया, ठीक है। और उसके अंदर पैरामीटर्स आ रहे होंगे, सही है। पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट जो मैं पास करूँगा वो यहाँ पे पैरामीटर में गेट हो रही होंगी, ठीक है। वही पैरामीटर की वैल्यू पेयर में बनकर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट की सूरत में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नेम लिखा है, मैं इस तरह से भी कर सकता था, नेम कॉलन नेम, एज कॉलन एज, इस प्रेजेंट कॉलन इस प्रेजेंट, ठीक है। ये सब भी सेम ही है बेसिकली। ये सेम कैसे है, अब जब जावास्क्रिप्ट जब मॉडर्न चल रही है ना, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी कोई इस तरह की वैल्यू पेयर्स है जिनकी की भी सेम है, मतलब की का भी नाम सेम है और वैल्यू का भी नाम सेम है, तो सिर्फ आप बस हमें एक बार ही बता दो, हम उसको खुद ही जावास्क्रिप्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करके इस फॉर्मेट में ले आएगी, ठीक है।
तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे इस एज की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, मुझे लिखना है एज का ए कैपिटल करना है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, सही है। वो मेरे पे डिपेंड करेगा। फिर अगर मुझे प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो मैं इस तरह से भी करके काम कर सकता हूँ। बट अगर मुझे प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों ही सेम रहने देनी है तो फिर मैं डायरेक्ट वन टाइम लिखूँगा, ठीक है। फॉर सपोज अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा मेक ओबीजे, इसमें मैंने लिखा फ़हीम 20 और ट्रू, ठीक है। सेम मैं स्टूडेंट 2 के लिए भी कर देता हूँ। स्टूडेंट 2 में मेरे पास क्या है, फैज़ान है, 23 है, और मैं इसको ट्रू रहने देता हूँ, खैर है, कोई मसला नहीं है, सही है। अब जब मैं ये वाला काम करूँगा तो अब मेरे पास स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 में मेरे पास क्या आ रहा होगा, जो चीज़ यहाँ से रिटर्न हो रही है वो क्या रिटर्न हो रही है, एक अदद ऑब्जेक्ट। जो चीज़ रिटर्न हो रही है वो मेरे पास कहाँ गेट होगी, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जहाँ मैंने फंक्शन को कॉल कराया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे गेट हो रही होगी, और जो चीज़ यहाँ पे गेट हो रही होगी वो कहाँ पे असाइन हो जाएगी, स्टूडेंट 1 को असाइन हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट 1 को क्या असाइन होगा, एक अदद ऑब्जेक्ट असाइन। यहाँ पे रिटर्न क्या आ रहा होगा, रिटर्न आ रहा होगा नेम, इस तरह से एज का ए कैपिटल आ रहा होगा, ठीक है, और इस प्रेजेंट आ रहा होगा, मेरे पास कुछ ना कुछ आ रहा होगा जो मैं आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ वापस से, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे असाइनेबल। स्टूडेंट 1 में मेरे पास क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी टाइप मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी बता रही है, ठीक है। अब वो तो टाइप स्क्रिप्ट होता तो मैं यहाँ पे स्टैटिक टाइप बताया था कि भाई ये नेम जो है वो स्ट्रिंग होता, एज नंबर होता, बट ये टाइप स्क्रिप्ट नहीं है ना, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं टाइप्स बता नहीं रहा, ठीक है। अब अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग फैक्ट्री फंक्शन। क्या कहते हैं, फैक्ट्री फंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर इसे, फैक्ट्री फंक्शन। फैक्ट्री में क्या काम हो रहा था, चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा था, इस फंक्शन के अंदर भी यही काम हो रहा है कि एक अदद ऑब्जेक्ट बन रहा है, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मेरे पास रिटर्न हो रहा है, सही है। तो ये क्या करता है, फैक्ट्री फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को बनाता है और उसे क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, इसमें मसला नहीं, मतलब इसकी जो खसूसियात हैं वो कुछ इसको मैं समझाऊँ नहीं समझाऊँ, ये मैं सोच रहा हूँ ज़रा सा। अच्छा जी, इसको हम रहने देते, सही है, मतलब इस पर इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, इन डेप्थ नहीं जाएंगे। हम जो है बेसिकली ये देखते हैं कि अब फॉर सपोज़ एक एरे के अंदर क्या आता है, मेरे पास एक अदद मेथड भी हम बना सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, मेथड भी बना सकते हैं। तब होता क्या है, होता यह है कि फॉर सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार एक मेथड होना चाहिए, हर ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए ग्रीड के नाम से, इस नाम से, ग्रीड नाम से, जो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग में हाई नेम एंड यू आर गुड एट स्टडी। मैंने फ़िलहाल अभी ऐसे ही लिख दिया है, एंड हटा देता हूँ क्योंकि मैंने कॉमा लगा दिया था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने किया ये है कि जो मेरा मेक ओबीजे का जो फंक्शन है बेसिकली, जब भी वो बनेगा, सही है, मतलब जब भी वो कॉल होगा तो वो क्या करेगा, एक अदद ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगा। इसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू इस आर्ग्यूमेंट से मैच करती होगी जो मैं आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर रहा हूँ। एक एज की प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये एज जो पैरामीटर में आ रहा है, जो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ। और एक इस प्रेजेंट वाला होगा, सेम वो भी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट से आ रहा होगा। और एक अदद ग्रीड का क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ पर इस तरह फंक्शन के कीवर्ड के साथ सही से यूज़ करता हूँ तो ये क्या होता है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है। जब भी मैंने इसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है तो ये क्या है, मेरे पास मेथड है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे से मैंने क्या कह दिया है, मेथड कह दिया, सही है। सबको कहने का एक प्रोनाउंस करने का एक अलग तरीका है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बना हुआ है, एक मेथड बना हुआ है। जैसे हम लोगों ने देखा था इस डॉट टू अपर केस का, टू अपर केस क्या है, एक मेथड है, सही है, क्या है, एक मेथड है। वो किससे बना हुआ है, स्ट्रिंग के ऊपर बना हुआ है। स्ट्रिंग क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, इनकी क्लास व्लास कुछ बनी होगी जावास्क्रिप्ट की तरफ से। स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, एक डॉट टू अपर केस का मेथड है। जब भी हम डॉट करके कोई चीज़ करते हैं ना, मतलब कि डॉट करके किसी चीज़ को एक्सेस करेंगे, फॉर सपोज ये ग्रीड क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट 1 डॉट ग्रीड करूँगा, क्या करूँगा, स्टूडेंट 1 डॉट ग्रीड। तो जब मैं डॉट करके काम कर रहा हूँ ना, तो ये जो चीज़ बनेगी मेरी राइट हैंड साइड पर जो है वो क्या होगी, हमेशा एक मेथड होगी। क्या होगी, मेथड। मेथड किस चीज़ का होगी, इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड होगा। क्या, ये ग्रीड जो है वो इस ऑब्जेक्ट का मेथड है। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है और रिटर्न किया है वो क्या है, ग्रीड जो है वो इसका ही एक अपना मेथड है, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन ये है जो मेरा फंक्शन के कीवर्ड के साथ मैंने बनाया है, ठीक है। बट ग्रीड मेरे पास क्या है, ये एक मेथड है। मैं इस तरह से भी कर सकता था, आई थिंक सो, ये भी मैं कर सकता था, ठीक है। तो क्या होता,
प्रॉपर्टी हो जाती। ग्रीट मेरे पास क्या होती, प्रॉपर्टी होती। फिर ये एक अनोनिमस फंक्शन बनता है, ये एक लंबी चीज़ है, ठीक है, इसको बाद में अगर हम कंटिन्यू करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर हम इसे डायरेक्ट बनाते हैं तो ये ग्रीट मेरे पास क्या बनेगा, मेथड बनेगा। तो जो जावास्क्रिप्ट वाले उन्होंने क्या किया होगा, एक स्ट्रिंग के लिए क्या किया होगा, इस तरह से टू लोअर केस करके जो है एक मेथड अपना खुद का बना दिया होगा, ठीक है, स्ट्रिंग पर जो कि लगता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को यहाँ पर देखें, कैसे देखेंगे हम लोग इस स्ट्रिंग को, फॉर सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ और मैं यहाँ पे इसको देखना चाहता हूँ, तो ये स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग का इंटरफेस है, और यहाँ पर होगा कुछ ना कुछ जो मुझे अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो खैर स्ट्रिंग जो है बेसिकली यहाँ पे इंटरफेस बना, आप लोग देख सकते हैं ना, और ये इंटरफेस कहीं ना कहीं से जो है अपनी वैल्यूज़ को इनहेरिट कर रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं से कोई चीज़ अपनी ले रहा होगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग के ऊपर डॉट टू अपर केस जो है ये मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मुझे कह रहा है स्ट्रिंग के ऊपर बहुत कम मेथड्स बता रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये टू स्ट्रिंग है वो मुझे यहीं कहीं पर मिल रहा होगा, जैसे इंटरफेस कहीं ना कहीं से आ रहा है ना ये। अच्छा, ये ES 2017 के अंदर से इस स्ट्रिंग को लेकर आया है ना, अगर मैं इसको ES 2021 में से लेकर आऊँ तो क्या होगा, इसके अंदर काफ़ी सारी और चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, तो वो सबका एक कॉमन जो है बेसिकली एक मिलकर जो है मेरे पास आ रहा है। तो खैर अभी हम इसको इतना इन डेप्थ नहीं देखते, हम यहीं पे आ जाते हैं वापस से, ताकि आप लोग और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो क्या हुआ, मेक ओबीजे जो बना उसने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराया जिसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और एक उसका एक मेथड है जिसका नाम है ग्रीट, ठीक है, जो क्या करवा रहा है, जब भी ग्रीट रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो क्या करेगा, वो हाई लिखेगा कंसोल में और नेम कर देगा। नेम क्या आ रहा है, नेम वो है जो कि यहाँ से पैरामीटर में मेरे पास आ रहा है। तो अब हम ज़रा इसका आउटपुट देखते हैं, मेरे पास इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है हाई फ़हीम यू आर गुड एट स्टडीइंग, ठीक है। अगर मैं इस तरह करूँ कि भाई स्टूडेंट टू डॉट ग्रीट, तो ये वाला काम भी मेरे पास चल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, ये चल गया। अभी ग्रीट वैसे एक्चुअल में तो एक फंक्शन ही है ना, काम तो एक फंक्शन की तरह ही कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, फंक्शन, बट क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है तो ये उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मेथड है, ठीक है, ये उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मेथड है। ओके हो गया, समझ गए इतनी सी बात को। अब यहाँ पर मसला क्या है, मसला ये है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं फैक्ट्री फंक्शन से, किससे, फैक्ट्री फंक्शंस के थ्रू अगर हम कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनमें जितने भी मेथड्स हैं उनकी अपनी अपनी कॉपी बनती रहेगी, किसमें, मेमोरी के अंदर उनकी अपनी अपनी कॉपी बनती रहेगी। फॉर सपोज़ अगर मैं 100 टाइम्स ये वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करवाता हूँ फॉर सपोज़, तो क्या होगा, 100 टाइम जो है ये जो कॉपी है, सेम कॉपी क्या होगी मेरे पास मेमोरी के अंदर बनती रहेगी, ठीक है। इस मेथड की क्या होगी, अपनी एक कॉपी होगी जो कि मेरी जो है मेमोरी को जो है यूसेज, मेमोरी की जो यूजिंग है, मतलब मेमोरी यूसेज जो है उसको जो है ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी, मेरी मेमोरी को ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी ना। अच्छा, अगर कितना अच्छा होता कि भाई ये जो ग्रीड है वो एक शेयर्ड फंक्शन बन जाता, क्या बन जाता, शेयर्ड फंक्शन बन जाता, जो कि 100 के 100 जो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस बन रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा होता कि भाई ये जो ग्रीड का फंक्शन था वो शेयर हो जाता, मतलब कि क्योंकि देखो काम तो सारा का सारा सेम कर रहा है ना, 100 के 100 मेथड्स में इसका काम सेम ही है कि भाई ये जो नेम है ना उसको आपने ये ग्रीड करना है, ठीक है, ये आपने उसको इस तरह से ग्रीड करना है। तो अब 100 के 100 फंक्शंस का जो काम है, मतलब ये जो मेथड्स हैं उनका काम क्या है, तकरीबन सेम है, बस नाम डायनामिक होना है। तो कितना अच्छा होता कि ये एक शेयर्ड फंक्शन बन जाता, क्या बन जाता, शेयर्ड मेथड बन जाता, जो कि हर मेरे एक एक ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल होता मुझे, ठीक है। अभी के केस में क्या है कि 100 के 100 जो मेरे ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उन सब पर मेरा क्या है, ये ग्रीड का जो मेथड है वो बन रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी जो कॉपी है वो अपनी बनती जा रही है हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर ऑब्जेक्ट के पास इस मेथड की अपनी कॉपी होगी और वो अपना मेथड को क्या कर रहा होगा, कॉल कर रहा होगा। तो अगर मैं कुछ इस तरह करूँ, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट वन डॉट ग्रीट इस ट्रिपल इज इक्वल्स टू स्टूडेंट टू डॉट ग्रीट, तो देखते ज़रा इसका आंसर मेरे पास क्या आता है, फॉल्स आता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग क्या बनी हुई है, कॉपी बनी हुई है। जो ग्रीट मेथड है स्टूडेंट वन की भी इसकी एक अलग कॉपी है और स्टूडेंट टू की भी एक अलग कॉपी है। मैं डबल इज इक्वल्स टू से भी ट्राई कर लेता हूँ, तब भी ये मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, इससे बचने के लिए हमारे पास एक और एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो एडवांस कॉन्सेप्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। किसका, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते क्या हैं, किस तरह चलते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का काम क्या होता है, अब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है।
कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को बनाने के ना 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। 2 तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा किस तरह से, मतलब एक रिक्वायरमेंट है, जब भी आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कराएंगे तो उससे पहले आप न्यू का कीवर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? न्यू का कीवर्ड आप लगाएंगे जब भी आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप जब भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे तो फर्स्ट लेटर उसका क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। फॉर सपोज अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन मेक ओबीजे, तो अगर मुझे ऐसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन रखना है तो मैं इसका एम जो है वो कैपिटल कर दूंगा। पैरामीटर के अंदर मैं ले रहा हूँ नेम, एज, इस प्रेजेंट, सेम वही पहले वाला सिनेरियो है, और मैं यहाँ पे इसे इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखें इसका कलर क्या है? येलो है, और ये एक नॉर्मल फंक्शन है। क्या है? एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। न्यू कीवर्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर रहा फिलहाल, बस ये खाली सा ऑब्जेक्ट है। अभी मैं जब करता हूँ लेट स्टूडेंट 1 इज इक्वल्स टू मेक ओबीजे, ठीक है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं नेम पास कर रहा हूँ फ़हीम 20 ट्रू, ठीक है, और मैं कंसोल डॉट लॉग में अगर स्टूडेंट 1 कराता हूँ फॉर सपोज, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन रिटर्न करता है वो क्या रिटर्न करता है? अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अभी ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बना क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लगाया नहीं है, ठीक है। अभी ये मेरे पास नॉर्मल फंक्शन ही है, ठीक है। तो अभी नॉर्मल फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या रिटर्न करता है? अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो अगर मैं देखूंगा मेरे पास क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिटर्न का मैंने कीवर्ड वगैरह यूज़ नहीं किया, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। सही, इस जगह पर जो अनडिफाइंड कहाँ पे असाइन हो रहा है? स्टूडेंट 1 को असाइन हो रहा है, और फिर वो वहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, जो फैक्ट्री फंक्शन होता है उसमें हमें रिटर्न खुद कराना पड़ता है, जबकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में वो ऑटोमेटिक चीज़ें रिटर्न हो रही होती हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कीवर्ड होता है, कंसोल डॉट लॉग में करवा रहा हूँ, दिस नाम का क्या होता है? एक कीवर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? दिस नाम का एक कीवर्ड होता है जो कि मुझे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर मिलता है, ठीक है, जब मैं न्यू का कीवर्ड यूज़ करता हूँ। अभी मैंने न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इस दिस में मुझे क्या मिल रहा है। इस दिस में मुझे मिल रहा है अनडिफाइंड, तो पहला अनडिफाइंड आया इस दिस का, और दूसरा अनडिफाइंड आया इस स्टूडेंट 1 का, जो चीज़ रिटर्न हो रही थी वो, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब जब मैं यहाँ पे अगर न्यू का कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो अब देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। आप लोगों ने देखा इस दिस के अंदर मुझे क्या मिला? एक अदद एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिला, और ये स्टूडेंट 1 के अंदर मेरे पास क्या रिटर्न हुआ? ये जो दिस था वही रिटर्न हो गया। तो ये पता लगा जब भी हम कोई न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं किसी फंक्शन के साथ बेसिकली, तो वो जो चीज़ रिटर्न उसके अंदर हमें दिस का एक मतलब जो कीवर्ड है वो एक्सेसिबल मिल जाता है। सही है, दिस का कीवर्ड हमें एक्सेस हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो ये जो दिस उससे मिला है ना, मतलब ये जो दिस उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है वो उस दिस को ही ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है, ठीक है। हमें कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि क्या है? एम्प्टी है, ठीक है। फिर मैं करता हूँ ओबीजे डॉट नेम इज इक्वल्स टू फ़हीम। मैंने ये वाला काम कर दिया। जब मैं ये काम करूँगा और मैं कंसोल डॉट लॉग में ओबीजे करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा? इस ओबीजे के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये खाली है, नेम की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब मैंने ये वाला काम किया है तो ऑब्जेक्ट के अंदर नेम की प्रॉपर्टी क्या होगी? ऐड कर दी जाएगी, और ये ओबीजे के अंदर मेरे पास क्या आ रहा होगा? नेम आ रहा होगा फ़हीम, ठीक है। मैंने इसको सेव ही नहीं किया, सॉरी, माय बैड। तो आप लोगों ने देखा ओबीजे में मेरे पास क्या आ रहा है? नेम आ रहा है, जिसके अंदर मेरे पास क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई है? फ़हीम की वैल्यू स्टोर हुई हुई है बेसिकली, ठीक है। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैं एक नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करूँगा। अभी हम मेनली कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ही देख लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है और आप लोगों का थोड़ा लॉस भी नहीं कराना। तो आप लोग पहले इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, जब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। अभी आज ही कर दूँगा, आज ही दोनों की दोनों वीडियोज़ अपलोड होंगी इंशाल्लाह। तो खैर, तो क्या हुआ क्या, जब भी मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है और मैं उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले ऐड नहीं किया, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से करके क्या कर सकता हूँ? ऐड बिल्कुल अच्छे से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रही है? ये वाली प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। सेम दिस के साथ भी यही होता है। दिस क्या है मेरे पास? बाय डिफ़ॉल्ट जो दिस है वो मेरे पास एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जब मैं इसे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, अभी तक ये कंस्ट्रक्टर बना नहीं है क्योंकि अभी तक ये कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिस आ रहा है जो कि एक एम्प्टी दिस है, सही है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। जो दिस मेरे पास आ रहा है क्या है? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। और ये दिस के साथ ये मेक ओबीजे जो शो कर रहा है वो क्या है? वो मेरे इस फंक्शन का नाम है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है? मेरे पास फंक्शन ही शो कर रहा है। जब मैं इसे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर बनता कब है? कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है? एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना। अभी तो ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, किसी ऑब्जेक्ट को इसने अभी बनाया नहीं है। जब मैं इस पर करूँगा,
अच्छा, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अभी हमने ये देखा था ना कि अगर हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में हमें कोई प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी, तो मैं किस तरह करता हूँ, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब देखें जादू, अब ये येलो से मेरे पास ग्रीन हो गया और जब मैं इस पर होवर करूँगा तो ये क्या लिखा हुआ है, मेक ओबीजे लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पे अगर होवर करूँगा तो क्या लिखा हुआ है कि भाई ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। क्या है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अभी तक मेरे पास फंक्शन ही लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर दिस डॉट एज कर देता हूँ, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, दिस डॉट इज प्रेजेंट इज इक्वल्स टू इज प्रेजेंट, क्या हुआ है, सही है। तो ये फंक्शन था मेरे पास, क्योंकि मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ न्यू के कीवर्ड के साथ, तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो मेक ओबीजे है वो क्या है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि ये पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, और वो जो चीज़ रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप क्या है, ये मेक ओबीजे जो है वो उसकी टाइप है। अब मेक ओबीजे की जो टाइप है, अगर मैं उसको देखना चाहूँ कंसोल डॉट लॉग में, अगर मैं मेक ओबीजे करा रहा हूँ तो क्या पॉसिबल है क्या, चले हम मेक ओबीजे को भी देख लेते हैं। तो क्या, मेक ओबीजे एक फंक्शन है, ठीक है, और ये अपने में क्या बन चुका है, एक टाइप भी बन चुका है। उस टाइप में क्या चीज़ होंगी, नेम, एज और इज प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी बेसिकली, ठीक है। तो हुआ क्या, मुझे क्या पता लगा इससे कि ये जो सिनेरियो मैंने काम किया है बेसिकली, दिस मेरे पास क्या है, ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन था उसके लिए मुझे न्यू का कीवर्ड यूज़ करना पड़ा अपने फंक्शन से पहले, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो दिस था मेरे पास वो क्या हुआ, मेरे पास एक्सेसिबल हो गया मेरे फंक्शन के अंदर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक अदद एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड करा दिया। और मुझे ये पता है कि जब भी मैं न्यू के कीवर्ड के साथ कोई बनाता हूँ तो उसके अंदर से बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, दिस जो है वो रिटर्न खुद ब खुद हो जाता है, मुझे कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जावा स्क्रिप्ट खुद ब खुद जो है वो लाइन एंड पर क्या कर लेता है, दिस को रिटर्न करा देता है। तो ये दिस खुद ब खुद रिटर्न हो गया। और दिस क्या बन चुका था, दिस में ये 3 प्रॉपर्टीज़ को मैंने ऐड करा दिया था जो कि मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ। ये तो मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है, ठीक है। मैं स्टूडेंट 2 के लिए भी सेम काम कर लेता हूँ, क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट 2 के लिए भी सेम काम कर लेता हूँ। तो ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स जो है मेरे पास बन जाएंगे, सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो मैं सेम तरीके से करूँगा, स्टूडेंट 1 डॉट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट एज, स्टूडेंट 1 डॉट इज प्रेजेंट, इस तरह से मैं करके जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो क्या कर सकता हूँ, एक्सेस भी कर सकता हूँ। जैसे नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही काम चलता है, कोई ऐसा है नहीं, मुझे जस्ट एक ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एज की जगह पर क्या कर सकता हूँ, एज भी कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी लिखूँ, बट राइट हैंड साइड पे जो है मुझे वैलिड नाम देना है जो कि इस पैरामीटर का है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी मर्ज़ी है, मैं जो भी लिख लूँ। ये देखें मुझे यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या हो गया, एज हो गया। जबकि फैक्ट्री फंक्शन में क्या होता था, मेरी मर्ज़ी होती थी, क्योंकि मैं टोटल एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं खुद से एक ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर रहा हूँ शुरू से बाय डिफ़ॉल्ट, क्रिएट भी मैं खुद करवा रहा हूँ और रिटर्न भी मैं खुद करवा रहा हूँ। जबकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में मुझे ना क्रिएट कराने की ज़रूरत है ना मुझे रिटर्न कराने की ज़रूरत है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दिस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब भी मैं न्यू का कीवर्ड लगाता हूँ तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे दिस क्या होता है, ऑलरेडी मिल रहा होता है। और दिस क्या होता है, एक अदद एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया, कुछ चीज़ों को ऐड कराया, कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड कराया जो मैं चाहता था कि भाई ऐड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न वाला काम भी इसने खुद ब खुद कर दिया। तो फैक्ट्री फंक्शन मेरा कितनी लाइन में बना, 5 लाइन के अंदर बना, ठीक है। जबकि जबकि ये वाला जो फंक्शन था वो मेरा कितनी लाइनों के अंदर बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 में से अगर मैं ये 3 भी हटा देता हूँ तब भी ये 7 लाइनों के अंदर बना। कितनी लाइनों के अंदर, 7 लाइनों के अंदर। क्यों, क्योंकि ये रिटर्न की जो 2 लाइन्स हैं वो मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है इसके अंदर, जबकि इसमें मुझे कोई रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहूँ अगर तो मैं यहाँ पे भी इस तरह कर सकता हूँ, दिस डॉट ग्रीट, सही है, दिस डॉट ग्रीट मैं कर सकता हूँ। और मुझे देखना पड़ेगा, मैं इसको, ये जो एरर है इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे जब भी मैं इस तरह करूँगा तो मुझे करना पड़ेगा दिस डॉट ग्रीट इज इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। तो हाई दिस डॉट नेम वेलकम टू अवर स्कूल, ठीक है। तो सेम मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 1 डॉट ग्रीट करके ये एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 1 डॉट ग्रीट करके मेरे पास एक्सेसिबल हो जाएगा, स्टूडेंट 2 डॉट ग्रीट करके ही मुझे एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सिनेरियो बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर भी वही सिनेरियो बन रहा है। ये देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे वाला काम तो हो गया, बट यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, दिस का यूज़ किया, ताकि थोड़ा सा एक
अच्छी चीज़ लगे, क्योंकि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ था ना, एक दिस का कीवर्ड तो मेरे पास एक्सेसिबल है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ग्रीट के फंक्शन के अंदर थोड़ा सा और जो है अच्छा सा करने के लिए मैंने कह दिया कि भाई ये जो दिस डॉट नेम है वही आप यहाँ कंसोल में लेकर आओगे, ठीक है। आप ये वाला नेम, क्योंकि दिस डॉट नेम के अंदर क्या आ रहा होगा, यही नेम आ रहा होगा। तो मैंने कहा भाई हाय दिस डॉट नेम, तो ये वाला काम मैंने कर लिया। अच्छा देखें, ऊपर ग्रीड बनाने का तरीका अलग था। मैंने डायरेक्ट नॉर्मली जैसे मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैं फ़ंक्शन का नाम लिखा, राउंड ब्रैकेट लगाए, और उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। बट यहाँ पर ग्रीड बनाने का तरीका अलग था। ग्रीड अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू में एक फ़ंक्शन असाइन हुआ है उसे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा यूँ होता है क्योंकि जब भी मैं कोई, मतलब कि फॉर सपोज अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने बनाया हुआ है एक ओबीजे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, खाली है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई ना कोई ऐसा फंक्शन टाइप ऐड करना है, तो मैं इस तरह नहीं कर सकता ओबीजे डॉट ग्रीड, इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू असाइन करूँगा तो मुझे इज इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है, ठीक है। क्या ज़रूरी है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। मैं डायरेक्ट दिस डॉट नेम इस तरह से नहीं कर सकता। मैंने दिस डॉट नेम कर तो दिया, बट वो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा या एनी हो जाएगा, ये नेम, ये वाला नेम यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे इज इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है असाइनिंग के लिए। किस चीज़ के लिए, मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रीड की प्रॉपर्टी है उस पर क्या असाइन कर दो, उस पर एक फ़ंक्शन असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, एक फ़ंक्शन, सही है। कि जब भी ग्रीड की प्रॉपर्टी कॉल होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो उसको मुझे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एक अदद फंक्शन है। तो नेम में क्या है, नेम में नेम स्टोर हो गया, एज पे एज स्टोर हो गई, इस प्रेजेंट पे इस प्रेजेंट स्टोर हो गया। और जबकि ग्रीड जो है वो मेरे पास क्या बनी है, ग्रीड में मैंने क्या स्टोर कराया, एक अदद फंक्शन। और जब भी मैं फंक्शन होता है कोई चीज़, तो मुझे क्या कराना पड़ता है, उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, ठीक है। तो काम सारा ये था। अब बात ये हुई कि अब इस वाले सिनेरियो से भी क्या हो रहा है, इस वाले सिनेरियो से भी जब जब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा मेरे पास, तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये भी शेयर्ड नहीं है। बेसिकली क्या है, ये शेयर्ड मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर भी यही हो रहा है कि भाई, मतलब अगर 2 बार जैसे मैंने ये कॉल करा है, तो 2 बार इसकी कॉपी बन रही है। क्या बन रही है, इस ग्रीड की जो है अपनी कॉपी कितनी बार बन रही है, 2 बार बन रही है। तो अगर मैं इस तरह करवा के देखूँ, कंसोल डॉट लॉग student1 डॉट ग्रीड ट्रिपल इज इक्वल्स टू student2 डॉट ग्रीड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से करा के देखता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, अभी ये मेरे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ऑफ कोर्स फॉल्स ही आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की अपनी अपनी मेमोरी के अंदर क्या हुई है, इन दोनों की अपनी अपनी एक अलग अलग कॉपी बनी हुई जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों की जो है बेसिकली एक शेयर्ड जो है ना, एक शेयर्ड फंक्शन बना देना है। क्या करना है, शेयर्ड फंक्शन। अब देखें, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है प्रोटोटाइप का। किसका, प्रोटोटाइप का, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा फॉर सपोज मैं आप लोगों को यहाँ ब्राउज़र पे ला के दिखाता हूँ। मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है, अगर मैं उसे ओपन कर लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और होपफुली इसमें कुछ काफ़ी टाइम ले रहा है ओपन होने में, छोड़ते हैं इसे, क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत हीटअप कर रहा है। मैं अगर आप लोगों को यहीं पे जो है शो वेब इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, ओके, खुल गया है वैसे अभी मेरे पास। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो मेरे डेवलपर टूल्स होते हैं, यहाँ पे डेवलपर टूल्स मैं कैसे खोलूँगा, एक सेकंड। ये जो इंस्पेक्ट हो गया मेरा, चले इंस्पेक्ट पे मैं आ जाता हूँ। मैं यहाँ कंसोल में आके थोड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने एक चीज़ मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। क्या, फॉर सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट ओबीजे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, इज़ इक्वल्स टू नेम फ़हीम, ठीक है। मैं अपने जावास्क्रिप्ट का काम यहाँ पे कर रहा हूँ, और मैंने ओबीजे को जब यहाँ पे लिखा है और मैं इस ओबीजे को ओपन करता हूँ, तो देख रहे हैं आप लोग, मेरे पास नेम की तो एक प्रॉपर्टी तो बनी हुई आ रही है, बट बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑब्जेक्ट का जो एक प्रोटोटाइप है ना, प्रोटोटाइप के इस ऑब्जेक्ट का, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की एक प्रोटोटाइप भी मुझे क्या मिल रही है यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट की बनी हुई होती है। तो इस प्रोटोटाइप के अंदर कुछ चीज़ें, जैसे क्या है, ओबीजे मतलब एक टू स्ट्रिंग का एक फंक्शन बना हुआ है, एक मेथड है बेसिकली। तो अगर मैं इधर करता हूँ ओबीजे डॉट नेम, तो ये मुझे नाम ला के दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं करता हूँ ओबीजे डॉट टू स्ट्रिंग, अब टू स्ट्रिंग आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे तो टू स्ट्रिंग नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मेथड नहीं है। तो ये मेथड आया कहाँ से, ये मेथड आया है इसके प्रोटोटाइप से, ठीक है। अब ये प्रोटोटाइप में रखने की वजह क्या थी, प्रोटोटाइप में रखने की वजह ये थी कि अगर जावास्क्रिप्ट वाले ये करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उन सबके पास ये अपना अपना क्या हो जाए, एक सबके पास ये एक एक फंक्शन बनना लग जाए। क्या हो जाए, सबके पास ये फंक्शंस अवेलेबल हो, जितने भी फंक्शंस बन रहे हैं उन सब के अंदर ये फंक्शंस क्रिएट करते रहो, ये मेथड्स क्रिएट करते रहो। तो इससे नुकसान क्या होता, नुकसान ये होता कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर 10 ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, तो उन 10 के साथ ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो बन रहे होते। तो
प्रोटोटाइप क्या करता है, प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि भाई हर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सब के साथ ही क्या है, ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है, शेयर्ड मेथड्स हैं बेसिकली। क्या है, शेयर्ड मेथड्स हैं, मतलब कि हर ऑब्जेक्ट पे ये चीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है। फॉर सपोज अगर मैं इस तरह करता हूँ, लेट obj2 इज इक्वल्स टू नेम फैज़ान, ठीक है। अब मैं करता हूँ obj1 obj.to स्ट्रिंग, सही है, इस ट्रिपल इज इक्वल्स टू obj2.to स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। तो आप लोग देख सकते हैं क्यों ये इक्वल्स क्यों हुए, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप में एडिड है। किस में एडिड है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या करता है, प्रोटोटाइप में ये होता है कि आपके ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी जो मेमोरी के अंदर जो कॉपी है वो सेम नहीं बन रही, वो एक ही मेमोरी के अंदर एक बार बन चुका है और वो हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो चुका है, शेयर हो चुका है। तो जब भी मैं obj के आगे डॉट लगाता हूँ और कोई चीज़ का नाम लिखता हूँ, फॉर सपोज मैंने लिखा obj.age, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या करेगा, पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखेगा कि यार ये एज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर तो उसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो एज मिल जाती है तो ये कंसोल में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, वो इस ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप में जाके देखेगा, ठीक है, कि भाई प्रोटोटाइप में क्या मेरे पास कोई एज की चीज़ अवेलेबल है। वो कहता है भाई नहीं अवेलेबल है, तो वो यहीं पे पॉज कर देगा। क्या कर देगा, पॉज कर देगा। फॉर सपोज अगर मैं करता हूँ obj.proto.age, प्रोटो करता हूँ, सही है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ एक चीज़ को, एज इज़ इक्वल्स टू 20। तो मैं अगर obj पे जाता हूँ और मैं इसकी प्रोटोटाइप को देखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास यहाँ क्या ऐड हो चुका है, एक अदद एज की प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, ठीक है। बट अगर मैं obj2 करूँगा तो क्या होगा, क्या मुझे इसमें भी यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर क्या एज मिल रही होगी, देखा, यहाँ पर भी मुझे एज मिल चुकी। तो प्रोटोटाइप क्या है, प्रोटोटाइप जो है, अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर किसी चीज़ को शेयर्ड रखना है तो मैं उसे ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप के अंदर क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। जब मैं उसे ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप में ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे हर ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर मिल जाएगी। तो फॉर सपोज अगर मैं करता हूँ obj2.age, अब obj2 बनाते वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या पास किया था, नेम पास किया था। बट क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप के अंदर एज पास कर दिया है, तो उसने क्या किया, पहले उसने इस रूट ऑब्जेक्ट पे देखा, उसको नेम मिला यहाँ पर, उसने कहा भाई नेम है, एज नहीं है, तो उसने क्या किया, एज को इस obj2 की जो प्रोटोटाइप थी उसमें फाइंड किया। तो obj2 की जो प्रोटोटाइप थी उसके अंदर उसे क्या मिल गया, एज मिल गया। तो उसने क्या किया, obj2.age जो है वो मुझे लाकर यहाँ पर दे दिया। तो ये होता है प्रोटोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अगर शेयर्ड काम करना है तो हम ये जो हमारा फंक्शन है, ये काम ये है क्या, ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जो प्रोटोटाइप बनाने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा अलग है। अब वो अलग क्यों है, ताकि जो जो ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बने, जो जो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोटोटाइप पे क्या होगा, ये मेथड अवेलेबल होगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स पे अवेलेबल नहीं होगा। फॉर सपोज अभी मैंने क्या काम किया था, मैंने जो है obj जो था उसकी प्रोटोटाइप पे क्या सेट किया था, एज को सेट किया उसकी प्रोटोटाइप को, ठीक है, obj की प्रोटोटाइप को। बट obj2 में भी मुझे क्या मिल रहा था, प्रोटोटाइप में एज मिल रहा था। तो इस तरह अगर मैं मेक obj पे नहीं लगाता, फॉर सपोज मैं करता हूँ भाई student1 की प्रोटोटाइप पे ऐड करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ student1.proto, क्या मुझे यहाँ पे प्रोटो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, हम देख लेते हैं, सही है। डॉट क्लास इज इक्वल्स टू मैट्रिक, ठीक है, क्या मिल गया, मैट्रिक, ठीक है। मैं ये वाला काम कर लिया, सही है। और मैं करता हूँ student1.class, मैं ये वाला चला के देख लेता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा। तो ये मैट्रिक आ गई मेरे पास, ठीक है। और student2 में अगर मैं क्लास करूँगा यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए और क्लियर कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि क्लास मेरे पास आ कहाँ पे रही है। मैं इन कंसोल्स को भी अभी हटा देता हूँ ताकि और मैस है ना वो क्रिएट ना हो। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप पर क्या किया है, क्लास को सेट कराया है, ठीक है। बट फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट obj इज इक्वल्स टू नेम फ़हीम, ठीक है, लेट माई obj, सही है, मैंने इस तरह से माई obj बना लिया। console.log में अगर मैं माई obj.class करूँगा तो क्या ये मुझे अवेलेबल मिलेगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। हम देखें, हम हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी है हम इस चीज़ को समझें। ये कॉन्सेप्ट है ना प्रोटोटाइप का, कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये क्यों हो रहा है तो आप परेशान भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इसको ऊपर बना देता हूँ फॉर एग्जांपल और मैं ये वाला काम करता हूँ तो क्या हुआ है, मेरे पास यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें बेसिकली एक सेकेंड मैं इसको इस तरह करता हूँ, मैं करता हूँ
माई ओबीजे के प्रोटो पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। माई ओबीजे के प्रोटोटाइप पे मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, अब देख रहे हैं आप लोग, अगर मैंने माई ओबीजे की प्रोटो पर कोई इस तरह की चीज़ ऐड की है तो क्या हुआ, तो वो मुझे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में मिल रही है, सही है। बट अगर फॉर सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट की जो है, मैंने स्टूडेंट की प्रोटो पे अगर ऐड किया था, स्टूडेंट वन मेरे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बना हुआ क्या है, एक अदद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जब मैंने स्टूडेंट वन की प्रोटो पर ये चीज़ ऐड की है तो वो मुझे कहाँ मिल रही है, वो मुझे मिल रही है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू में। बाकी ऑब्जेक्ट्स पर मुझे वो चीज़ अवेलेबल या एक्सेसिबल नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बात पता ये लगी कि अगर मैं किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट पर जो ये प्रोटो पर चीज़ ऐड करता हूँ तो मुझे सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब पर क्या होती है, अवेलेबल मिल जाती है वो प्रोटोटाइप। बट अगर मैं किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बने हुए ऑब्जेक्ट पर ये प्रोटो अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, तो मेरे पास जो है ये चीज़ जो है बेसिकली उस कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना उन पर ही अवेलेबल मिलेगी। ये देखिए स्टूडेंट वन मेरे पास क्या है, एक मॉड्यूल है, ठीक है, और लेट स्टूडेंट वन है, फिर ये सारा सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे माई ओबीजे करूँगा तो माई ओबीजे मेरे पास क्या है, मॉड्यूल माई ओबीजे लेट माई ओबीजे, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रोटो यूज़ किया ना तो इसलिए यहाँ पे मॉड्यूल लिखा हुआ आ रहा है। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा ओबीजे है, ठीक है। अभी हम इसका एक स्टैंडर्ड तरीका देखेंगे, हम प्रोटोटाइप पे इस फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है बेसिकली उस पर एक वैलिड तरीके से किस तरह से जो है मेथड को ऐड करेंगे। ये जो मेरा मेथड है वो मुझे कहाँ ऐड करना है, इस फंक्शन की प्रोटोटाइप पर। क्यों, ताकि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बिहाफ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब पर ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ये वाला जो मेथड है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब हम प्रोटो से काम करते हैं ना, फॉर सपोज अगर मैं देखूँ, मैं करता हूँ स्टूडेंट वन डॉट अंडर स्कोर प्रोटो, सही है, डॉट ग्रीट इज इक्वल्स टू फंक्शन। मैं इस तरह से भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ना, ठीक है। तो क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ग्रीट रनिंग। अब है क्या, अब सिनेरियो ये है कि ग्रीड इसके अंदर अपना खुद का एक बना हुआ है, सेल्फ का एक ग्रीड है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रीड है, और एक ग्रीड कहाँ बना हुआ है, प्रोटोटाइप के अंदर। तो अभी अगर मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, मैं क्लास को हटा देता हूँ, मैंने स्टूडेंट वन डॉट ग्रीड किया और स्टूडेंट टू डॉट ग्रीड किया। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि अब मेरे पास चलेगा क्या। अब देखिए जब भी होता है, मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर फाइंड करेगा। तो अगर तो इससे ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रीड मिल जाएगा तो वो इसी ग्रीड को चला देगा, सही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाय फ़हीम वेलकम टू आवर स्कूल, हाय फैज़ान वेलकम टू आवर स्कूल। क्यों, क्योंकि ग्रीड जैसे कहाँ मिल गया, अपनी रूट पर ही से ग्रीड यहाँ पर अवेलेबल मिल चुका है। अगर मैं यहाँ से ग्रीड को हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये ग्रीड अब मेरे पास कहाँ का यूज़ हो रहा है, इस प्रोटोटाइप का यूज़ हो रहा है, ठीक है। कहाँ का यूज़ हो रहा है, इस प्रोटोटाइप का यूज़ हो रहा है। और ये जो दोनों ग्रीड हैं वो मेरे पास क्या है, इक्वल भी हैं। क्यों, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर सेम स्पेस और सेम जगह पर ही बने हुए हैं और प्रोटोटाइप के अंदर से क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ही जगह पर बना हुआ है और हर जगह पर क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस कंसोल डॉट लॉग में दिस कराता हूँ तो क्या मुझे दिस का कीवर्ड मिलेगा इसके अंदर, देख रहे हैं यहाँ पर मुझे इसके दिस का कीवर्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेम जो काम मैंने यहाँ पर किया था वही सेम का सेम काम मैं कहाँ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ। अगर आप लोग यहाँ देखें तो क्या हो गया, मेरे पास ग्रीड वाला जो काम था वो एकदम ठीक चल गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस प्रोटोटाइप के अंदर ही मुझे क्या मिल रहा है, वो जो इस फंक्शन का, इस ऑब्जेक्ट का जो बेसिकली अपना दिस है वो मुझे कहाँ मिल रहा है, इस प्रोटोटाइप के अंदर भी मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने सिंपली तौर पे इसे यूज़ कर लिया क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना। अब इसे बनाने का एक अच्छा तरीका क्या है, जो इसे एक बनाने का ऑर्गेनाइज तरीका ये है कि हम इस मेक ओबीजे पर क्या करेंगे, प्रोटोटाइप बना देंगे। क्या बना देंगे, मेक ओबीजे डॉट प्रोटोटाइप। ये देख रहे हैं आपको मुझे क्या कह रहा है, प्रोटोटाइप ऑलरेडी बनी हुई यहाँ पर दे रहा है। तो मैंने किया मेक ओबीजे डॉट प्रोटोटाइप डॉट ग्रीड इज इक्वल्स टू फंक्शन, मैंने एक फंक्शन जो है असाइन कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जब जब एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा तो उसके अंदर बस ये तीन जो दिस है उसके अंदर क्या आ रहा होगा, मेरे पास तीन की वैल्यू पेयर्स आ रहे होंगे, ठीक है। और ये जो ग्रीड का जो मेथड है वो मैंने कहाँ बना दिया, इस मेक ओबीजे की प्रोटोटाइप पर। तो मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे होंगे इस मेक ओबीजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस मेक ओबीजे के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे बन रहे होंगे उन सब पर क्या होगा, ग्रीड की जो प्रोटोटाइप है वो एक ऐड हो जाएगी। मतलब ग्रीड का जो एक फंक्शन है वो ऐड कर दिया जाएगा और जब भी वो ग्रीड का फंक्शन चलेगा, मतलब जब भी मैं ग्रीड का फंक्शन चला रहा हूँ तो वो क्या करेगा, वो इस ऑब्जेक्ट में फाइंड आउट करेगा, उसको इस ऑब्जेक्ट में कोई ग्रीड नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा, इस जो ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप है उस प्रोटोटाइप में जाके फाइंड करेगा, जहाँ उसे ये मिल जाएगा तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो अब मैं इसे अगर चला के देखता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा काम ये वाला आ रहा है। तो ये हमारा था
कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो मेन काम था कि भाई ये देखो हम लोगों ने शेयर्ड वाला जो है प्रोटोटाइप के थ्रू जो है हमने अपना काम जो है कंप्लीट अच्छे से करवा लिया है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हुआ ये है कि चार्जिंग भी मेरी एंड हो चुकी है, तो चार्जिंग पे मैं लगाता हूँ, ठीक है। बट ये है कि अभी हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में हमने ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग कि भाई प्रोटोटाइप के थ्रू हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं। मेक ओबीजे पे ये मुझे प्रोटोटाइप मिलती है, जबकि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस फैक्ट्री फंक्शन पर, तो फैक्ट्री फंक्शन में मुझे कुछ इस तरह से नहीं मिलेगा कि मेक ओबीजे डॉट प्रोटोटाइप मैं बना सकूँ। बना तो लूँगा लेकिन वो उस तरह से बनेगी नहीं। मैं बना के चेक कर लेता हूँ कि भाई मेक ओबीजे डॉट टू प्रोटोटाइप जो है वो बन रही है या नहीं बन रही है। लेकिन फिर ये देखें ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ। तो ये देखें, ये फिर मेरे पास क्या बन रहा है, ये जो है मेरे पास, यार मैं किस तरह से आप लोगों को दिखाऊं इसको। चले मैं हम एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या यार ये प्रोटोटाइप जो है वो मेरे पास फैक्ट्री फंक्शन पे भी अवेलेबल है या नहीं है, या क्या सिनेरियो है, ठीक है। स्टूडेंट 1 2 डॉट ग्रीट हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट 1 2 डॉट ग्रीट हो जाएगा, और स्टूडेंट 2 3 डॉट ग्रीट हो जाएगा, ठीक है। हमने ये वाला काम भी हमारा करके देख लेते हैं। अब जब हम देख ही रहे हैं तो हम फिर सब चीज़ों को ही देख लेना, ताकि फिर कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई फैक्ट्री फंक्शन में अवेलेबल है या नहीं है। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट 12 डॉट ग्रीट इज़ नॉट आ फंक्शन, जबकि मैंने मेक ओबीजे डॉट प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट करके ऐड किया है। बट इसका मतलब ये हुआ कि अरे फैक्ट्री फंक्शन के अंदर जो है मैं प्रोटोटाइप के अंदर जाके ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं उसकी जगह पर ये वाला काम करता कि स्टूडेंट 2 3 डॉट अंडर प्रोटो, हमने ये वाला भी काम देखा था ना, अंडर प्रोटो के थ्रू भी हम ऐड कर रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसको नेम तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। नेम क्या था, नेम तो दिस के थ्रू मुझे मिलना था ना यहाँ पर, और दिस तो मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिस कराता हूँ तो मुझे दिस क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ, हाय यू आर गुड एट स्टडिंग, ये मेरे पास आ चुका है। तो ये मुझे कह रहा है भाई दिस मुझे अनडिफाइंड नहीं मिल रहा है, एक्चुअली दिस में मुझे जो है पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सही है। जिसमें मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर दिस डॉट नेम करके भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, दिस डॉट नेम। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि दिस जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मिलता है, यहाँ पर क्यों मिल रहा है। तो ये जो दिस है ना, ये इस प्रोटो के बिहाफ पर आया है, सही है। मतलब ये स्टूडेंट 2 3 के ऊपर जो प्रोटो लगा है, तो ये जो ग्रीट है, मतलब ये जो दिस है बेसिकली ये उस ऑब्जेक्ट का अपना दिस है, सही है। ये वो ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जो कि इस प्रोटोटाइप का जो चाइल्ड पेरेंट जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये दिस जो है वो उसका दिस है, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो दिस आ रहा था, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो अपना दिस था ये वो था। बट ये जो दिस है वो इस फंक्शन को रेफ़र कर रहा है, और ये जो दिस किस कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये दिस हमारे पास इस चीज़ का आ रहा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज़, मतलब ये जो दिस, ये चीज़ है वो मेरे पास कहाँ आ रही है, इस दिस के अंदर आ रही है। तो खैर हमने ये देखा कि जो फैक्ट्री फंक्शन होते हैं उसके अंदर हमें ये प्रोटोटाइप की इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं मिलती, हम लोग इस तरह से काम नहीं कर सकते। ये जो एक स्ट्रक्चर्ड वे है हम उसमें काम नहीं कर सकते, जबकि हम ये जो डॉट अंडर प्रोटो जो जावास्क्रिप्ट का अपना वे है उस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं बेसिकली अच्छे तरीके से। बट ये मुझे कह रहा है कि भाई दिस डॉट नेम तो अच्छा मैंने सेव नहीं किया, जब मैं ये वाला काम कराऊंगा तो मैं अपने फैक्ट्री फंक्शन के अंदर भी प्रोटोटाइप वाला काम करा सकता हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्रोटोटाइप वाला काम इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। उसमें करने का थोड़ा एक एडवांस्ड वे है कि भाई प्रोटोटाइप आपको यहाँ दी हुई है, डॉट प्रोटोटाइप करके आप अपना काम कर सकते हो, फिर डॉट ग्रीड भी कर सकते हो, इस तरह से आप काम कर सकते हो। ये प्रोटो वाले तरीके से भी आप काम कर सकते हो। तो मल्टीपल वेज हैं हर चीज़ को करने के, ठीक है। अब फैक्ट्री फंक्शन के और जो हमारे पास जो वो है हमारे पास क्या कहते हैं, क्या होता है फैक्ट्री फंक्शन वर्सेस जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उनकी जो बेसिकली मेन जो चीज़ें हैं ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है, ठीक है। देखिए फैक्ट्री फंक्शन के अंदर जो है आपको कीवर्ड वगैरह का कोई यूज़ नहीं करना पड़ता, ना न्यू का यूज़ करना पड़ता है, ना दिस का यूज़ करना पड़ता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो आप रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, कि भाई कि किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, और फिर उस बिहाफ पे आप मल्टीपल तरीके के ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर सकते हो। जबकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, सही है, कि न्यू का कीवर्ड आपको यूज़ करना है। जब आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करोगे दिस आपको मिल जाएगा, दिस एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते हो और वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली रिटर्न भी हो जाता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर मुझे डॉट प्रोटोटाइप करके डॉट ग्रीड भी मैं कर सकता हूँ कि भाई जितनी भी ऑब्जेक्ट्स इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू बनेंगे उन पर एक शेयर्ड मेथड अप्लाई हो जाएगा ग्रीट नाम का, ठीक है।
और ये दिस मुझे प्रोटोटाइप में मिल ही जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं प्रोटोटाइप से कोई फंक्शन बना रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ चाहे मैं कहीं पे भी बना रहा हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है वो मिल जाएगी। जो दिस डॉट नेम है या दिस डॉट एज जो है, जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये जो दिस डॉट एज है, ये भी मुझे यहाँ पर बेसिकली इस तरह से एक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है हाई 20 हाई 23, ठीक है। तो हमने आज अभी फ़िलहाल फैक्ट्री फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पढ़ लिया है, ठीक है, और एक्सप्लिसिट कास्टिंग को भी हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग इस जो फैक्ट्री फंक्शन और ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारे, इंशाल्लाह इसको टाइप स्क्रिप्ट में लेकर जाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लेकर जाएंगे, फैक्ट्री फंक्शन को नहीं लेकर जाएंगे, टाइप स्क्रिप्ट में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है ना। देख सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट वन डॉट ग्रीड, कि भाई ग्रीड अभी इक्वल है या नहीं है, मेमोरी के अंदर इनकी सेम जगहों पर ये हैं या नहीं है, क्योंकि अब प्रोटोटाइप से आ रहा है तो इसलिए ये बराबर था, इक्वल था। बट जब मैं ऐसे बगैर प्रोटोटाइप के करता हूँ तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि मेमोरी के अंदर दोनों की अलग अलग स्पेस है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझाना ज़रूरी थी। थोड़ा बहुत सा इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि देखा मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये चीज़ यहाँ पे आएगी, दिस आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं भी थोड़ा भूल जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि 2 घंटा पिछला भी लगाया है, वो इसीलिए लगाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अपना बेस्ट डिलीवर करूँ। हाँ बिल्कुल, मुझसे भी कोई ना कोई गलती कभी कभार हो जाती है। सो आप लोग भी अपनी रिसर्च बरकरार रखा करें, और अगर कहीं पे देखें कि मेरी कोई गलती है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता दिया करें, डिस्कॉर्ड पे मुझे बता दिया करें कि सर आपने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी थी, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, तो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर उसको ठीक कर लूँगा, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग हमने देख ली, फैक्ट्री फंक्शन के बारे में देख लिया, फैक्ट्री फंक्शन किस तरह बनते हैं, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट लगते हैं। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, लेट ओबीजे इज इक्वल्स टू ये और रिटर्न ओबीजे, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इस तरह से डायरेक्टली ही रिटर्न कराएं। हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को असाइन किया और उस वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। फिर हमने प्रोटोटाइप के थ्रू, हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रोटोटाइप तो होती ही है, क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रोटोटाइप होती है। बट मैं इसको यहाँ पे मेक ओबीजे डॉट प्रोटो करके इस तरह से, जैसे मैंने इधर किया मेक ओबीजे पे किया था, जैसे मैंने मेक ओबीजे डॉट प्रोटोटाइप डॉट ग्रीड किया था, उस तरह से मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उस तरह से शायद मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसे रन करके देखूँ तो देखिएगा मेरे पास अब क्या होता है। अच्छा, मेरे को पहले यहाँ पर CD कंस्ट्रक्टर वाले उसमें आना पड़ेगा, एंड ऊप, ठीक है, पहले मैं उसमें आऊँगा। तो मुझे क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट 12 डॉट ग्रीट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वो इस पर अप्लाई ही नहीं हुआ, ये जो प्रोटो है वो अप्लाई नहीं हो रही। तो मुझे किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के उस ऑब्जेक्ट की प्रोटो पर जो है मुझे वो मेथड ऐड करना पड़ रहा है। जबकि कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में जो उस फंक्शन है उसकी अपनी जो प्रोटोटाइप बनाई गई है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब भी बनाते हैं हम लोग तो उसकी अपनी प्रोटोटाइप वो लोग ऑटोमेटिकली बना देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। तो मैंने उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रोटोटाइप पर ही ग्रीड को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनेंगे, उन पर ये ग्रीड का मेथड ऑटोमेटिकली इस प्रोटोटाइप के थ्रू क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को टारगेट किया है और उस पर मैंने क्या किया, प्रोटोटाइप को ऐड किया है, ठीक है, उसकी प्रोटो को चेंज किया है और उस पर ग्रीड का मेथड अप्लाई किया। तो जितने भी ऑब्जेक्ट उस तरह के होंगे, सही है, जितने भी ऑब्जेक्ट उस तरह बने हुए होंगे उन सब पर ग्रीड का फंक्शन आ जाएगा। फॉर सपोज अगर मैं करता हूँ लेट OBJ1 इक्वल्स टू नेम ताहिर, और मैं इस तरह करूँ कंसोल डॉट लॉग OBJ1 डॉट ग्रीड, तो क्या ये ग्रीड मुझे अवेलेबल मिलेगा यहाँ पर। तो मुझे क्या बोल रहा है, ये ग्रीड जो है मुझे यहाँ पर भी मिल चुका है। मैं अगर यहाँ पे मैं इस तरह कराऊँ सी हियर अगर कराता हूँ, तो ये देख रहे हैं आप लोग मेरी बात को, समझ रहे हैं कि ये जो है मुझे यहाँ पर ये मुझे मिल चुका है क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया ना। अब OBJ1 डॉट ग्रीड क्या है, बेसिकली OBJ1 डॉट ग्रीड मुझे ये कंसोल करा कर दे रहा है, सही है। अब चूंकि उसमें से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिस डॉट नेम कर देता हूँ, तो नेम तो इसका भी है, इस ऑब्जेक्ट में भी नेम है और उस ऑब्जेक्ट में भी नेम है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ताहिर आ चुका है, ठीक हो गया। मतलब यह है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर ऐड कर रहा हूँ इस चीज़ को, सही है, मतलब मैंने ये जो है मैंने फैक्ट्री फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट की प्रोटो पर ही ग्रीड को ऐड कर दिया, फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, क्या कर लिया, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये जो ग्रीड है वो मुझे इस ऑब्जेक्ट पर भी क्या मिल रहा है, एक्सेसिबल मिल रहा है। बट मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे पास प्रोटो है वो किस पर एक्सेसिबल हो, जो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ इस फंक्शन के तहत, उन पर ही ये चीज़ अवेलेबल हो। तो अगर ये चीज़ हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन में अब देखते हैं, मैं इसको यहाँ से कंसोल करा देता हूँ, ये सारा का सारा सिनेरियो, ठीक है। देखो इस चीज़, ये वीडियो अगर समझ नहीं आए तो इसको 1-2 बार देखना, ये अच्छे से समझ आएगी। जो एंड के टॉपिक से अब जो मैं अब करवा रहा हूँ ना, ये चीज़ थोड़ी समझने की है कि फैक्ट्री फंक्शन और इसके बीच में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। अगर फॉर सपोज़ यहाँ पर मैं करवाता हूँ ये चीज़, ठीक है,
अब हम ज़रा देखते हैं क्या मुझे obj1 पर ग्रीट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो मुझे क्या बोल रहा है obj1 डॉट ग्रीट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो मैंने कह दिया, मैंने जो प्रोटोटाइप बनाई है वो किस पे लगाई है, मेक ओबीजे पे लगाई है। मतलब मेक ओबीजे के थ्रू जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सिर्फ और सिर्फ उन पर जो है ग्रीड जो है वो एक्सेसिबल होगा, बाकी किसी और ऑब्जेक्ट पे एक्सेसिबल नहीं होगा। सही है। जबकि अगर मैं यहाँ पे इस तरह भी कराता हूँ, फॉर सपोज मैं इस तरह करा के देख लेता हूँ, मैं इसको प्रोटोटाइप के बजाय किस पर बना के देखता हूँ, मैं स्टूडेंट 2 पे लगा के देखता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट 2 डॉट अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर डॉट ग्रीड, ठीक है। अब ये काम तो मैं पहले भी करा रहा था, अब मैं ये वाला काम अभी भी करा रहा हूँ। तो अभी भी जो है ये ग्रीड जो है मुझे एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट 2 बना है वो किससे बना है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बना है। किससे बना है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन के तहत बना है, ठीक है। और अगर मैंने उसकी प्रोटो पर ग्रीट लगाया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो इस रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब स्टूडेंट 1 हो गया या स्टूडेंट 2 हो गया, सिर्फ और सिर्फ उन पर ही मुझे ग्रीट एक्सेसिबल मिलेगा, मुझे और किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं obj1 पे लगाता ये जो प्रोटो है ग्रीड की, तो मुझे स्टूडेंट 1 पे भी ये अवेलेबल मिलती और स्टूडेंट 2 पर भी अवेलेबल मिल जाती, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट है और उसकी प्रोटोटाइप पे ऐड करना मतलब इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए उन सब की प्रोटोटाइप पे ये जो ग्रीड का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास ऑटोमेटिकली चल चुका है, ठीक है। तो अगर मैं किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से, सही है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बने हुए ऑब्जेक्ट पर कोई प्रोटोटाइप इस तरह से भी ऐड करता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं उसे उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स पर ही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अगर स्टूडेंट 1 डॉट प्रोटो किया है तो इसका मतलब मैं स्टूडेंट 1 डॉट ग्रीड और स्टूडेंट 2 डॉट ग्रीड ही कर सकता हूँ। मैं obj1 डॉट ग्रीड करूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट, जो अगर मैंने कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया है और मैं उस पर प्रोटो ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है इस चीज़ को अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उन सब पे ये ग्रीड जो है वो मुझे क्या मिलेगी, एक्सेसिबल मिलेगी। फॉर सपोज अगर मैं करता हूँ लेट obj2 इज इक्वल्स टू एज 20, मैं करता हूँ obj2 डॉट ग्रीड, ठीक है। तो ये obj2 डॉट ग्रीड जो है वो मुझे यहाँ पर भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो मुझे क्या है, यहाँ पर ये एक्सेसिबल है। अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई नेम की प्रॉपर्टी है नहीं। अगर मैं नेम कर देता हूँ अहमद, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर हाय अहमद आ रहा होगा, तो ये हमें पता लग गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि फॉर सपोज़ अगर मैं इस तरह करता हूँ, अब ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा एक सिनेरियो थोड़ा सा मेरा बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं जो हूँ किसी फैक्ट्री फंक्शन पे कोई प्रोटोटाइप क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, क्या करता हूँ, किसी फैक्ट्री फंक्शन पे कोई प्रोटोटाइप ऐड कर देता हूँ, तो अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाले मेथड्स में अवेलेबल मिल रहे हैं। मैं इसको ग्रीट नहीं हेलो ABC कर देता हूँ, ठीक है। मैंने हेलो ABC किया है, तो मैं देखता हूँ क्या मुझे यहाँ पे हेलो ABC मिल रहा है इस obj1 पर, इस स्टूडेंट 1 पर, स्टूडेंट 2 पर और इस पर भी, सही है। तो क्या हुआ, पता क्या लगा कि अगर फैक्ट्री फंक्शन से भी क्या कर रहा हूँ, फैक्ट्री फंक्शन से भी कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो देखिए फैक्ट्री फंक्शन में हो क्या रहा है, फैक्ट्री फंक्शन में एक सिंपल सा मेरे पास क्या हो रहा है, मुझे एक ऑब्जेक्ट बन के दे रहा है, सही है। मैं खुद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली क्या है, सेम एज इट इज़ किस ऑब्जेक्ट के बराबर है, इस ऑब्जेक्ट के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की प्रोटो पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 की प्रोटो पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस obj की प्रोटो पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, सही है। और इस obj की प्रोटो पर ऐड करने का मकसद और मतलब ये है कि ये जो हेलो ABC है वो मुझे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उन सब पर क्या मिलेगा, एक्सेसिबल मिलेगा ये जो हेलो ABC है। ये आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या है, मेरे पास हेलो ABC आ रहा है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यू आर गुड एट वर्किंग कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये मेरे पास बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। अब लोग अब समझ आ गए हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन से मेरे पास फ़ायदा क्या हुआ, कि अगर मैं किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बने हुए ऑब्जेक्ट पर प्रोटो लगा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर किन पर होगी, वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर शेयर होगी जिस बिहाफ पर, मतलब जिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से जो ऑब्जेक्ट्स मतलब इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बने हुए होंगे उन पर ही सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटोटाइप क्या होगी, एक्सेसिबल होगी। जबकि अगर मैं एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट पर लगाता हूँ तो वो जो प्रोटोटाइप मैं ऐड करूँगा वो जितने भी मेरे मेथड्स या जितने मेरे ऑब्जेक्ट्स बने होंगे इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर उन सब पर क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये था मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक और फ़ायदा, ठीक है। तो मैं इस तरह से ये प्रोटोटाइप भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये वाली प्रोटो तो मैं बिल्कुल 100% ही ऐड कर सकता हूँ ना, क्योंकि स्टूडेंट 1 2 मेरे पास क्या है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है और नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे मुझे प्रोटोटाइप ऐड करनी है, तो मैं किस तरह करता हूँ, ये अंडर प्रोटो अंडर करके, जो कि मेरे पास ग्लोबली जितने भी ऑब्जेक्ट्स उन सब पे एक्सेसिबल हो जाती है। जबकि ये वाला जो काम है उसमें क्या हुआ, उसने जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये जो ग्रीड की जो
क्रीड का जो फंक्शन था या मेथड था वो मेरे पास कहाँ कहाँ अवेलेबल करवाया उसने मुझे मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पर अवेलेबल कराया जो ऑब्जेक्ट्स मेरे इस मेक ओबीजे के थ्रू बनेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आज रात तक इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी या कल सुबह तक मैक्सिमम हो जाएगी, जिसके अंदर हम लोग ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसको टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ करना देखेंगे और इसी बिहाफ पर, इसी बेस पर हम लोग क्लासेस बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।